क्या प्रॉब्लम्स आई क्या नहीं आई। प्रॉब्लम्स मुझे इस गाड़ी में कभी कुछ फेस नहीं हुई, ना किसी ने मुझे कभी धोखा दिया रोड पे। तो आप देख सकते हो माइलेज 19 किलोमीटर पर लीटर, ये अभी भी मुझे इतनी माइलेज दे रही है टेंट के साथ। तो सफदरजंग हुंडई से मैं कराता था, बहुत ही प्यारा सर्विस सेंटर है। अपॉइंटमेंट लेके जाओ, आप गाड़ी का एक एक काम आपको करके देंगे। कोई पार्ट नहीं होगा तो विद इन अ वीक मंगवाएंगे और आपका सॉल्यूशन करके देंगे। मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी, वो लेने का मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरा एक बार जो स्टेयरिंग कॉलम वाला जो है उसमें इशू आ गया था, वो 25,000 का खर्चा था और एक्सटेंडेड वारंटी मुझे 15,000 रुपये की पड़ी थी। तो अगर वो उस दिन नहीं होता तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। एक बार मेरी जो पैसेंजर सीट है उसका एक सेंसर ख़राब हुआ था और एक मेरा जो मेरी सीट है उसमें एक सेंसर है वो ख़राब हुआ था। बस मेरे 5 साल में ये 3 ही चीज़ें जो ख़राब हुई हैं गाड़ी में। आज तक शॉकर भी लीक नहीं हुए 5 साल, जबकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा 60-70 किलो वेट हमेशा गाड़ी के ऊपर रहता है। और टेंट लगाने के बाद भी ना तो माइलेज में कोई मतलब डिक्रीज़ आया या इसकी परफॉर्मेंस में कोई डिक्रीज़ आया। बाकी अगर आप डीजल लवर हैं, इस गाड़ी से अच्छी गाड़ी नहीं है क्योंकि ये माइलेज भी देगी और परफॉर्मेंस भी देगी। टेंट उतरना शुरू हो गया, अभी आपको थोड़ी देर में बिना टेंट वाली लुक दिखाऊंगा गाड़ी की। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का 3 हरियाणवी की एक और नई वीडियो में, और 3 हरियाणवी का आप सभी को राम राम। और आज मैं जा रहा हूँ, एक इमोशनल मोमेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने नई वाली जिमनी बुक कर दी है, और जिमनी अल्फ़ा ऑटोमेटिक ब्लैक कलर, क्योंकि ऑफ रोडिंग अभी हम लोगों को थोड़ा स्नो वगैरह में और स्पीति वगैरह में जाके थोड़ा टफ़ ऑफ रोडिंग करना था। तो अब वेन्यू का जाने का टाइम हो गया है और बड़ा इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे जिसको कार और बाइक का शौक़ होता है या जिसकी फैमिली 5-7 साल एक गाड़ी को यूज़ कर चुकी है तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चे के जैसा। समझ रहे हो ना? तो वाइफ जो रूबी है और वीर है वो लोग तो आए नहीं, उन्होंने मना किया कि हम इसको जाते हुए नहीं देख सकते। तो मैं इसको अभी कार 24 में सेल कर दिया था, तो इसको देने जा रहा हूँ, आज हैंड ओवर है। तो इमोशनल मोमेंट में अकेला मैं ही आया हूँ और उस टाइम पर बड़ी दिक्कत होने वाली है इसको देने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते इसको एक ट्रिब्यूट दूँ, और इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं 1 मंथ के बाद इस गाड़ी के। तो मैं सोचा आप लोगों को शेयर करूं और आपको मैं दिखाता हूं और इसके बारे में बताता हूं कि 80,000 किलोमीटर में मेरे को क्या फीलिंग आई है वेन्यू से। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो ये है वो प्यारी सी गाड़ी, वेन्यू 1.4 डीजल एसएक्स मॉडल 2019 का। इसके बाद 1.5 वाला डीजल मॉडल आ गया था, तो ये 1.4 वाला है 90 PS वाला। इसके बाद जो आया था वो 1.5 आया था 1 साल बाद, और उसमें 100 PS मिलता था, जो अभी सेल्टॉस में भी आता है और इसमें आपकी नई वाली वेन्यू में भी आता है और क्रेटा में भी आता है। तो ये गाड़ी काफ़ी क्लोज़ है हमारे दिल के, और 1 साल से इस पर ये टेंट भी लगा हुआ है जिस पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। और टायर प्रोफाइल भी वही है जो इस मॉडल में आती है, मैंने चेंज नहीं कराई। एलॉय भी वही है। गाड़ी की कंडीशन भी आप देख सकते हो, 5 साल में 1 मंथ बचा है, अगस्त में 5 साल होगा, और इसको सेल कर रहे हैं। पीछे हमने ये बैजिंग की थी अपने नाम की, ये भी आज निकालनी पड़ेगी। और इससे पहले मेरे पास सफारी स्टॉर्म थी, वो मेरी जान थी, तो उसका भी लोगो मैंने इस पर लगा रखा था, सफारी स्टॉर्म। तो सब बोलते थे सफारी स्टॉर्म क्यों लगा रखा भाई वेन्यू पे, तो वो मेरी ख़ास गाड़ी थी। और ये वाला सफारी स्टॉर्म का बैज मेरी जिमनी पे भी रहेगा, और एक बैज मैं वेन्यू का भी खरीदूँगा, वो भी उस पर लगाऊंगा। तो मेरी अगली जितनी गाड़ी आती जाएंगी उस पर मेरी पिछली पूरी गाड़ियों के नाम के ये जो ये रहते हैं डिकेल्स, ये रहेंगे। तो इस पे सफारी स्टॉर्म था, अब अगली गाड़ी पे सफारी स्टॉर्म और वेन्यू दोनों आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा 80,000 किलोमीटर और 5 साल का इसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा इसके साथ भी और हुंडई के साथ भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं आपको पहले किलोमीटर दिखा देता हूँ। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और गाड़ी चल चुकी है मेरी 82,398 किलोमीटर। और अभी ये गाज़ियाबाद में मेरे को टेंट पहले रिमूव करवाना है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ विकास भैया के पास, एडवेंचर हट के पास। और ये जब जिमनी आएगी तो मैं उसमें वापस लगवा लूँगा। तो अभी मैं गाज़ियाबाद वाले टोल पे ही खड़ा हूँ जो ये मेरठ से पहले आता है। बस थोड़ी देर में मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा, शॉप खोलने में अभी टाइम है। तो 80,000 किलोमीटर में जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं। देखो आप गाड़ी कंडीशन अभी भी देख लो मेरी कैसी है। ये मैंने सीट कवर करोल बाग से बनवाए थे,
तो ऐसी कुछ कंडीशन है गाड़ी की, अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में मेंटेन्ड है। तो अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में आपको बताऊं इस गाड़ी के, तो ये गाड़ी को मेरा जो 80,000 किलोमीटर है वो पूरा मैंने ही चलाया है, किसी और ने नहीं चलाया है। बीच में थोड़े दिन कुछ किलोमीटर पापा या कुछ रिलेटिव्स ने चलाई होगी। तो डीज़ल लेने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि सफारी इससे पहले मेरे पास थी, तो मेरे को प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी और मैं एक डीज़ल लवर हूँ। तो एक बार जो डीज़ल गाड़ी चला लेता है वो पेट्रोल में उसको मज़ा नहीं आता है। तो अभी मैं जिमनी ले तो रहा हूँ, पर उसका प्योर पर्पज़ है मेरा ऑफ रोडिंग, और बजट फ्रेंडली है वो। मेरे को उस पर 2,75,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो मुझे सिर्फ 13 लाख रुपये की पड़ी है, जो 17 लाख रुपये की आती थी। सारे डिस्काउंट वगैरह लगा के 13.5 लाख के आसपास पड़ी है। और ऑटोमेटिक है तो रूबी भी चला पाएगी, थोड़ी पतली है तो पहाड़ों में ले जाना इजी है, पार्किंग वगैरह। पेट्रोल है तो बर्फ़ वगैरह में रात में ऑफ़ करके सो भी जाएंगे तो सुबह ऑन हो जाएगी। तो थार मैंने इसलिए नहीं ली। और वेन्यू को देने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर ये गाड़ी मैं घर पे दे दूँ, ये गाड़ी मैं देना नहीं चाहता किसी को, घर पे दे दूँ तो घर में पार्किंग का इशू आएगा, तो मुझे ये मजबूरन बेचनी पड़ेगी। वरना मैं इस गाड़ी को नहीं बेचने का बिल्कुल मन है, बहुत क्लोज़ है हार्ट दिल के ये गाड़ी। तो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मेरी इस गाड़ी में 5 साल में कोई खर्चा नहीं आया सर्विस के अलावा। हाँ, इसमें मैं इंजन ऑयल सिंथेटिक डलवाता था जो 5,000 रुपये का डलता था, 3.5 लीटर। एक वही इसमें सर्विस में महंगा था। बाकी इसमें कोई सर्विस में एक्स्ट्रा कभी मुझे 10,000 रुपये के करीब सर्विस पड़ती थी, जिसमें क्योंकि मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम करवाता था हर बार। तो एक बार इसने टायर चेंज हुए हैं जो सीएट के कंपनी के साथ आते हैं, वही टायर। और अभी ये जो टायर हैं और 10,000 चलेंगे जो मैं बेच रहा हूँ गाड़ी। तो और अराउंड 45 से 50,000 किलोमीटर वो टायर चलते हैं कंपनी के। बाकी क्या प्रॉब्लम्स आई क्या नहीं आई, प्रॉब्लम्स मुझे इस गाड़ी में कभी कुछ फेस नहीं हुई, ना इसने मुझे कभी धोखा दिया रोड पे। बैटरी 3 साल में चेंज हो गई थी। माइलेज, अगर मैं आपको माइलेज दिखाऊं, मुझे आज भी ये कितनी माइलेज दे रही है तो आप देखो। तो आप देख सकते हो माइलेज 19 किलोमीटर पर लीटर। ये अभी भी मुझे इतनी माइलेज दे रही है टेंट के साथ। शाबाश बेटा। हाईवे पे जब मैं 90-95 पे इसको चला के लाया हूँ तब भी ये मुझे 19 की माइलेज दे रही है। पहाड़ों में भी 17-18, सिटी में भी 17-18। तो डीजल वेन्यू की इससे अच्छी माइलेज नहीं है किसी गाड़ी की, और वो भी मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ये गाड़ी। तो इसका जो डीजल इंजन है बहुत प्यारा है। मतलब अच्छी बड़ी गाड़ियों को मैंने 100-110 में इससे तेज चलाता नहीं हूँ, पर जब भी ओवरटेक की बात आती है तो इससे प्यारी गाड़ी नहीं है ओवरटेक करने के लिए। मतलब आप पंजा दबाओ, सिर्फ गियर एक निकालो, 4th या 5th में डालो, 6th में, क्योंकि 6th क्रूजिंग के लिए है, तो आप 4th या 5th में डालो और आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। 140-150 तक मैंने इसको सिर्फ टेस्ट किया है। बहुत प्यार से जाती है, विद टेंट, विद पूरा सामान कैंपिंग का। और कंडीशन देख लो आप, सनरूफ वाला मॉडल था, कितनी प्यारी कंडीशन है गाड़ी की। हुंडई की सर्विस सेंटर का मैं आपको बताऊं तो हुंडई का सर्विस सेंटर मैं यूज़ करता था गुड़गांव में। मैं रहता हूं झज्जर में, पर मैं हमेशा गुड़गांव सर्विस कराता था। तो सफदरजंग हुंडई से मैं कराता था। बहुत ही प्यारा सर्विस सेंटर है। अपॉइंटमेंट लेके जाओ आप, गाड़ी का एक एक काम आपको करके देंगे। कोई पार्ट नहीं होगा तो विद इन अ वीक मंगवाएंगे और आपका सॉल्यूशन करके देंगे। हुंडई की गाड़ी यूज़ करते हो और आसपास रहते हो तो वो सर्विस सेंटर जो उद्योग विहार में है गुड़गांव में, सेक्टर मेरे को याद नहीं है, पर उद्योग विहार है, एमियंस मॉल के सामने है, तो वो बेस्ट है। और गाड़ी में मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी। वो लेने का मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरा एक बार जो स्टीयरिंग कॉलम वाला जो है उसमें इशू आ गया था, वो 25,000 का खर्चा था, और एक्सटेंडेड वारंटी मुझे 15,000 रुपये की पड़ी थी। तो अगर वो उस दिन नहीं होता तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। एक बार मेरी जो पैसेंजर सीट है उसका एक सेंसर ख़राब हुआ था, और एक जो मेरी सीट है उसमें एक सेंसर है वो ख़राब हुआ था। बस मेरे 5 साल में ये 3 ही चीज़ें जो ख़राब हुई हैं गाड़ी में। आज तक शॉकर भी लीक नहीं हुए 5 साल, जबकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा 60-70 किलो वेट हमेशा गाड़ी के ऊपर रहता है। और टेंट लगाने के बाद भी ना तो माइलेज में कोई मतलब डिक्रीज़ आया या इसकी परफॉर्मेंस में कोई डिक्रीज़ आया। बाकी ओनरशिप एक्सपीरियंस जो 80,000 किलोमीटर का है, इतनी मैं पीछे वाली सीट निकाल के पूरा कैंपिंग का सामान, आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे कैंपिंग वीडियोस देख सकते हो, हम कितना सामान लेके जाते हैं। इस गाड़ी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे रखी थी। पहाड़ों में भी विद इतना वेट कहीं भी दिक्कत नहीं आती थी डीजल होते हुए। ना कभी सुबह पहले सेल्फ में ऑन होने की प्रॉब्लम की, सेल्फ नहीं लग रहा है, पहले सेल्फ में ऑन हो जाती थी। बैटरी मुझे जिस दिन पता चला था कि प्रॉब्लम है, मैंने उसी दिन चेंज करा दी थी, मैंने वेट नहीं किया। और बाकी सर्विस सेंटर भी बहुत अच्छे हैं हुंडई के। ये गाड़ी प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी क्योंकि इसके सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है।
तो काफ़ी झटके फील होते थे, और पर उसी के कारण ये प्लांटेड रहती थी। चाहे आप 120 पे भी चलाओगे एकदम स्टेबल चलती है गाड़ी। तो अगर आप वेन्यू नई वाली भी लेने का ट्राई कर रहे हैं, इसका जो लुक है वो हिट और मिस है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। मुझे पुरानी वाली वेन्यू का ही एक्सटीरियर अच्छा लगता था, इंटीरियर सेम है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी अगर आप डीजल लवर हैं, इस गाड़ी से अच्छी गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये माइलेज भी देगी और परफॉर्मेंस भी देगी। अगर आप वेन्यू लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको गाड़ी का बता दिया है कि अभी भी क्या माइलेज दे रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है गाड़ी में 5 साल में। मस्ट है, मस्ट रिकमेंडेड है ये गाड़ी अगर आप प्लान कर रहे हैं वेन्यू लेने का। तो मेरा 80,000 का एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। अगर आज मुझे जिमनी लेके और मेरे घर में पार्किंग की स्पेस होती, मैं ये गाड़ी को पूरा 10 साल जब तक इसकी वैलिडिटी है चलाता है इसको। अभी चलिए चलते हैं उन भैया के पास, टेंट निकलवाते हैं और फिर इसको कार 24 में हैंड ओवर करेंगे। मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ शॉट्स दिखाते रहूँगा, तो चलिए मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं एडवेंचर हट वाले भैया के यहाँ। ये रही वर्कशॉप, भैया बस 5 मिनट में आ रहे हैं, फिर टेंट निकालते हैं। तो फाइनली भैया के पास आ चुके हैं और ये है लैंडमार्क हमेशा से गाज़ीपुर वाला, जो ये पूरा डंप यार्ड है, और टेंट उतरना शुरू हो गया है। अभी आपको थोड़ी देर में बिना टेंट वाली लुक दिखाऊंगा गाड़ी की। तो दोस्तों देखो टेंट निकल गया। अभी आप बताना कैसी लग रही है गाड़ी, आपको एक पूरी लुक दे देता हूँ। ये टेंट रखा है, अब इसको लगवाएंगे जिमनी में। तो देख लो आप गाड़ी की लुक। अब चलते हैं इसको हैंड ओवर करने। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं गाड़ी को हैंड ओवर करने। पूरी गाड़ी खाली कर दी है और भगवान जी गाड़ी में ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इस गाड़ी से जुड़ चुके हैं। तो तीनों भगवान जी को मैंने यहीं इसी में छोड़ दिया है गाड़ी में, और इनका आशीर्वाद ले लेते हैं लास्ट बार इमोशनल थोड़ा फील हो रहा है, तो बस इस गाड़ी को बाय बोलते हैं। और पीछे एक हमारी निशानी है जिसको देने से पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे बिलोंग करती है, ये यूट्यूब के नाम वगैरह। तो इसको निकाल देते ताकि कोई मिसयूज़ ना करे इसका। तो बस इसको निकाल देते हैं एक बार और फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा छोड़ दिया निशानी के लिए, तो बस इस प्यारी सी गाड़ी को बाय बोलते हैं। और ये है कार 24 जहाँ पे दे रहा हूँ मैं, हीरो होंडा चौक पे। और अंदर पेमेंट रिसीव करते हैं, बैग उठा लेते हैं। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता सब कुछ। ये जो नंबर है ये याद रहेगा। तो फ्रेंड्स एक ये छोटा सा 80,000 किलोमीटर का रिव्यू था। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, और तब तक के लिए 3 हरियाणवी का आप सभी को राम राम।